हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमेशा कहते रहते हैं कि यह सरकार बिहार को कहां ले जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, यह सरकार बिहार को 4 लेन 6 लेन रोड की ओर ले जाना चाह रही है और ले जा रही है। यह सरकार बिहार को मात्र 4 पुल पुलियों से दर्जनों पुल पुलियों की ओर ले जा रही है। यह सरकार बिहार को चरवाहा विद्यालय से हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की ओर ले जाना चाह रही है। सदन के अंदर हम सब लोग हर रोज साबित करते हैं बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है। और सदन के बाहर महोदय लगातार 15 साल से ज्यादा से हमारे बिहार के लोगों ने इनको विपक्ष में बिठा के साबित किया है कि यह सरकार यहाँ बिहार में विकास कर रही है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे नेता प्रतिपक्ष अक्सर इस सदन में और इस बार खास करके मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी 2005 के पहले, तो केंद्र के द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया। अपने कमियों को, अपने खामियों को, अपने नाकामियों को यह कह के कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, छुपाना यह उचित नहीं है। आप तो उस जमाने में किंग मेकर थे, अखबार के हेडिंग में निकलता था ये किंग मेकर हैं। आप किंग मेकर थे, और जब आपकी नजर इनायत होती थी तो केंद्र में सरकारें बनती थी, और जब आपकी नजर तिरछी हो जाती थी तो केंद्र की सरकारें गिर जाती थी। आप इतने पावरफुल थे, फिर भी आप बिहार का विकास नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी। आपकी इच्छा नहीं थी बिहार का विकास करना। आपके पॉलिटिकल एजेंडे का पार्ट नहीं था बिहार का विकास करना। आपके एजेंडे का पार्ट था जात पात। आपके एजेंडे का पार्ट था जात पात करते रहो, और इसीलिए आप जब तक सरकार में रहे माई वाला MY माई आप करते रहे, और बिहार की जनता ने BYE वाला बाई आपको करते रहा। आप माई करते रहे और बिहार की जनता आपको बाई करती रही। महोदय, आज मैं विशेष रूप से बेगूसराय की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे अपनी आवाज बना के इस सदन में भेजा है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री शाहनवाज जी के प्रयासों से आज बिहार के प्रति उद्योगपतियों एवं कारोबारियों का धारणा बदला है महोदय। और मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में 614 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए लगभग 39,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव बिहार सरकार के पास आया है महोदय। इसमें से 87 औद्योगिक इकाइयां या प्रतिष्ठान स्थापित हुए हैं, जिनमें से कईयों में तो 100 से 500 करोड़ का निवेश हुआ है महोदय। बिहार पूरे देश का इथेनॉल हब बनने जा रहा है। पहले चरण में लगभग 17 इथेनॉल इकाइयां लग रही है। 17 में से 4 इथेनॉल इकाइयां तो बनकर तैयार हो चुके हैं, और अब भी सरकार के पास केवल इथेनॉल उद्योगों के लिए लगभग 30,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव पड़ा हुआ है महोदय। इस साल ही जनवरी के माह में लगभग 1200 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति इस सरकार ने दिया है महोदय। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में देश के सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क स्वीकृत हुआ है और कार्य प्रगति पर है महोदय। बेगूसराय के बरौनी में पेप्सी का बॉटलिंग यूनिट बनकर तैयार हो चुका है, और इसमें लगभग 2 चरणों में 558 करोड़ रुपए का निवेश होगा महोदय। मैं यहां पर माननीय शाहनवाज जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बेगूसराय को 2 इथेनॉल का प्लांट और यह पेप्सी प्लांट दिया है, जिसमें लगभग 1300 करोड़। अरे आप बोल लीजिएगा चाचा अपने समय पे। 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है महोदय वहां पर। महोदय, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, और मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे एक विपक्ष से साथी कह रहे थे कि नवरत्न कंपनियां सरकार बंद कर रही है, बेच रही है। जी आपकी जानकारी अरे दुरुस्त कर देता हूं महोदय। नवरत्न कंपनियों में एक कंपनी बेगूसराय में भी स्थापित है, वो IOCL का रिफाइनरी है महोदय। इनके सरकार में, विरोधियों के सरकार में, विपक्षी दल के सरकार में वो कंपनी
6 मेट्रिक मिलियन टन की कैपेसिटी के साथ बंद होने के कगार पर था महोदय, उसको 22,000 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट करके 9 मेट्रिक मिलियन टन, उसके बाद 12 मेट्रिक मिलियन टन, और आज उसको पेट्रोकेमिकल हब बनाने के लिए सरकार उसको तैयार कर दिया है महोदय। ये कहते हैं बंद हो रहा था महोदय। इनकी सरकार में महोदय वहां पे फर्टिलाइजर की कंपनी थी, वो बंद हुआ था इनकी सरकार में, और दोनों दल के विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो या राजद ये कहते रहे कि हम इसको खोलेंगे। उसको भी चालू करने का काम HURL के नाम से या डबल इंजन की सरकार ने बिहार में किया है। हजारों करोड़ की लागत लगा के उसको चालू करने का काम यहां पे किया है महोदय। बरौनी में ही बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के नाम से कंपनी थी, वहां पर जो बिजली पैदा करती थी, इनकी सरकार में वो भी बंद होने के कगार पे था। यह डबल इंजन की सरकार ने उसको NTPC को देके आज फिर से चालू करने का काम किया है महोदय। यह कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, ऐसा नहीं है महोदय। मैं विपक्ष के प्रति भी समभाव से देखता हूं। इनके समय में भी इंडस्ट्री एक चल रही थी, बहुत तेजी से वो फल फूल रही थी, और उस इंडस्ट्री का नाम है महोदय किडनैपिंग इंडस्ट्री महोदय। वो इंडस्ट्री इनके समय चल रही थी। हमारे एक साथी कह रहे थे कि माहौल खराब हो गया था, इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही थी, इंडस्ट्री नहीं लग रहे थे। मैं पूछना चाह रहा हूं कि इनके सरकार में माहौल खराब हुआ था। उन्होंने उदाहरण दिया था बेगूसराय का महोदय, और मैं बता रहा हूं कि बेगूसराय में किनके सरकार में किडनैप, मेरे परिवार से एक लोगों का, मेरे चाचा का किडनैपिंग हुआ था महोदय। मैं तो एक छोटा सा उद्योगपति हूं, वहां पे एक छोटा सा व्यापारी हूं महोदय। उनका किडनैपिंग राजद की सरकार के समय हुआ था महोदय। इसका जवाब उनको देना चाहिए था, वो गलत बयानी करके यहां से चले गए महोदय। आप जानते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का औद्योगिकरण बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हुए नहीं हो सकता है महोदय। वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रोड हो, चाहे पुल पुलिया हो, चाहे बिजली हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्किल्ड मैन पावर हो महोदय। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमेशा कहते रहते हैं कि यह सरकार बिहार को कहां ले जा रही है। मैं उनको कहना चाहता हूं, यह सरकार बिहार को 4 लेन 6 लेन रोड की ओर ले जाना चाह रही और ले जा रही। यह सरकार बिहार को मात्र 4 पुल पुलियों से दर्जनों पुल पुलियों की ओर ले जा रही है महोदय। मैं उनको कहना चाहता हूं, यह सरकार बिहार को 600 मेगावाट, मात्र 600 मेगावाट बिजली से लेकर 6000 मेगावाट बिजली की ओर ले जाना चाह रही है। और यह सरकार महोदय बिहार को चरवाहा विद्यालय से, यह सरकार बिहार को चरवाहा विद्यालय से हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की ओर ले जाना चाह रही है महोदय। और हर पंचायत में हाई स्कूल की ओर, और हर पंचायत में +2 स्कूल की ओर ले जाना चाह रही है ये सरकार महोदय। आज हम महोदय टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं महोदय, आज हम महोदय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं महोदय, आज हम महोदय मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं महोदय। लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों को कोई विकास का काम दिखाई नहीं पड़ता है महोदय। मैं महोदय अपनी बात को एक 4 लाइन की कहानी से आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा किया महोदय कि जो भी व्यक्ति 2 जोड़ 2 4 साबित कर देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा महोदय। 2 जोड़ 2 4 जो साबित कर देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। उनके सभी दरबारी जानते थे कि राजा बहुत विद्वान है, इसलिए वो उनके कान में जाके कहे कि महाराज आज आपने क्या कर दिया, ये तो एक बच्चा भी साबित कर देगा और आपको आधा राजपाट देना पड़ेगा। राजा ने कहा साबित तो सही में कोई बच्चा भी कर देगा, लेकिन मैं मानूंगा तब ना, मैं मानूंगा तब ना। महोदय सदन के अंदर हम सब लोग हर रोज साबित करते हैं बिहार में विकास हो रहा है, लेकिन ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है। और सदन के बाहर महोदय लगातार 15 साल से ज्यादा से हमारे बिहार के लोगों ने इनको विपक्ष में बिठा के साबित किया है कि यह सरकार यहां बिहार में विकास कर रही है, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको मुबारक हो, लगातार विपक्ष में बैठे रहिए और ऐसे कहते रहिए कि बिहार में विकास नहीं हो रहा है। महोदय हमारे नेता प्रतिपक्ष अक्सर इस सदन में और इस बार खास करके मैंने देखा है, वो कहते हैं कि जब हमारी सरकार थी 2005 के पहले तो केंद्र के द्वारा हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया।
महोदय अपने कमियों को, अपने खामियों को, अपने नाकामियों को यह कह के कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया, छुपाना यह उचित नहीं है महोदय। महोदय आप तो उस जमाने में किंग मेकर थे, अखबार के हेडिंग में निकलता था ये किंग मेकर हैं। आप किंग मेकर थे और जब आपकी नजरें इनायत होती थी तो केंद्र में सरकारें बनती थी, और जब आपकी नजरें तिरछी हो जाती थी तो केंद्र की सरकारें गिर जाती थी। आप इतने पावरफुल थे, फिर भी आप बिहार का विकास नहीं कर पाए क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी। आपकी इच्छा नहीं थी बिहार का विकास करना। आपके पॉलिटिकल एजेंडे का पार्ट नहीं था बिहार का विकास करना। आपके एजेंडे का पार्ट था जात पात। आपके एजेंडे का पार्ट था जात पात करते रहो, और इसीलिए आप जब तक सरकार में रहे माई वाला MY माई आप करते रहे, और बिहार की जनता ने BYE भला बाई आपको करते रहा। आप माई करते रहे और बिहार की जनता आपको बाई करती रही। महोदय अब कंक्लूड कीजिए। महोदय मैं एक सुझाव के साथ, अरे अभी का आपको उठना पड़ गया। महोदय मैं बस एक सुझाव के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। महोदय मैं अपने एक सुझाव के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूं। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे मंत्री जी, महोदय मैं एक सुझाव के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी और हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में जिस गति से बिहार का विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, आने वाले समय में जितने भी औद्योगिक जिले हैं वहां पर शुष्क बंदरगाह, कंटेनर यार्ड, विदेशी मुद्रा एवं विश्वस्तरीय परीक्षण एवं प्रमाणन आदि सुविधाएं भी देना होगा। इसकी भी चिंता आपको करना पड़ेगा।